महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय माता दी। आइए दिव्य सुविचार में बड़े ही मनमोहक, जो आत्मा को गदगद करने वाली आज हम लोग दिव्य प्रवचन का श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि जीवन में कभी कोई अपना आपका विश्वास तोड़ दे तो उसके साथ अपने संबंधों को त्यागने से पूर्व एक बार उसकी पूर्व स्थिति के बारे में अवश्य जान ले। हो सकता है उसने आप पर विश्वास करके ही यह कार्य किया हो कि आप उसे समझोगे। स्वयं विचार कीजिए। अधिकांशतः हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं जो कुकर्म भी करते हैं और सुखी भी रहते हैं। सुख दुख हमारे वर्तमान और पूर्व कर्मों का फल होता है। उसके कुकर्म उसके पुण्य की समाप्ति का कारण बन सकते हैं और वह उसे अपना भाग्य समझ बैठा है। तो ये भूल आप नहीं करें, जो कर रहा है उसको करने दें। ठीक ही कहा गया है कि दुख व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है। दुख व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि दुख की परिस्थिति में ही आप अपने अंतर मन की पुकार सुनते हैं और ईश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाने लगते हैं। अन्यथा यदि दुख हो ही ना तो हम इस चराचर जगत में एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। यदि आप जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो स्वयं को प्रतिदिन एक लक्ष्य दीजिए और उसे प्राप्त कीजिए, क्योंकि पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए एक एक कदम बढ़ाकर पहुंचा जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति की सही परख करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से मिलने के पूर्व ही उसके संदर्भ में अवधारणाएं मत बनाइए। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी सोच से, आपकी विचार से बिल्कुल अलग हो। यदि आप भी जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के लिए ईश्वर को उत्तरदायी मानते हैं तो आप पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि प्रत्येक घटना हमारे अच्छे कर्मों से संबंधित होती है। यदि आपके कर्म शुभ रहेंगे तो ईश्वर स्वयं आपको शुभ कर्म फल अवश्य देंगे। यदि आप जीवन में सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो इस जीवन काल में उस व्यक्ति का अवश्य क्षमा कर दीजिएगा जो आपसे अपनी भूल के लिए, अपने अपराध के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हो। विश्वास कीजिए, आपका यह क्षमा दान असीमित पुण्य का मार्ग बने जाएगा। यदि आप जीवन में सफल निर्णायक बनना चाहते हैं तो इस संसार को स्वयं की दृष्टि से देखना कि दूसरे की दृष्टि से आकलन करें, क्योंकि समस्त जीवन का एक ही कोण है, वो है दृष्टिकोण।
एक सच्चा जीवन साथी, ध्यान दीजिएगा, एक सच्चा जीवन साथी वह है जिसे न तो आपके आज के रंग रूप या परिस्थिति से अंतर पड़े, ना ही कालांतर में आप में बदलाव से, जो सदैव आपके अंतर मन से प्रेम करे, न कि सांसारिक रूप से स्वयं। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के कुछ काम यदि आप जीवन में खुशी रहना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के कुछ काम बांट लीजिए। जैसे आप सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़िए, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, आप सिर्फ प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। दुखी करने के लिए लोग हैं, आप स्वयं को प्रोत्साहित कीजिए। हर्तो उल्लास करने के लिए यह संसार है। जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, तभी आप इसको कुछ देने योग्य बन पाएंगे। यदि सफल रहे तो एक सफल नेतृत्व यदि और असफल रहे तो एक सीख। यह संसार आपको दोनों ही स्थिति में स्मरण रखेगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारण से ही आता है। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारण से आता है। पहला है प्रयास, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है अभाव। और जो भी व्यक्ति इन तीनों गुणों से परिपूर्ण है वह सदैव सभी के प्रेम का पात्र बनता है। सफलता के रास्ते में जब भी आपके पग डगमगाए, बस अपने पूर्व प्रयत्नों को, परिश्रम को एक बार स्मरण कर लीजिए। निसंदेह आपका उत्तर आपके समक्ष होगा। यदि आप सभी के जीवन में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो थोड़ा झुकना सीखिए। तो अन्यथा यदि एक वृक्ष न झुके तो उसके फल किसी के खाने योग्य नहीं रह जाता। जीवन में एक बात सदैव स्मरण रखिएगा। परिस्थिति आज नहीं तो कल परिवर्तित हो ही जाएगी, परंतु उस परिस्थिति में जो अपना परिवर्तित हो गया वह आपका सगा कभी नहीं हो सकता। आप जीवन में निराश हो चुके हैं कि बस अब और नहीं हो सकता, तो बस एक बार प्रयत्न को, परिश्रम को स्मरण कीजिए जो आपने यहाँ तक पहुँचने में किया। निसंदेह आप उत्तर आपके समक्ष होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इस संसार में बदलाव लाना चाहते हैं या किसी अपने में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं में परिवर्तन लाइए। क्योंकि एक दर्पण हमारा ही प्रतिबिंब हमें दिखता है। यदि आपके हर पग पर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको एक पग पीछे खींचते हैं
तो परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपको एक पग पीछे खींचने के लिए स्वयं कितना गिर जाते हैं उन्हें ज्ञात भी नहीं होता। जीवन में आगे बढ़िए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। जय माता दी।